आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। मोकामा से पटना तक जीत की तैयारी, अनंत सिन्हा के घर जश्न का माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही मोकामा से पटना तक जीत का रंग चढ़ गया है। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के पटना स्थित सरकारी आवास पर रंगीन पंडाल सज चुके हैं। हवा में पूड़ी की खुशबू और रसगुल्ले की मिठास ने चुनावी माहौल को और मीठा बना दिया है। समर्थकों के अनुसार करीब 50,000 लोगों के लिए भोज की तैयारी चल रही है। सुबह से ही बड़े बड़े बर्तनों में पूड़ी और सब्जी बन रही है। मिठाई की दुकानों से रसगुल्ले और लड्डू मंगाए जा रहे हैं। परिसर में कुर्सियों की कतारें और फूलों की झालरें साफ दिखा रही हैं कि नतीजों से पहले ही जश्न की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। मोकामा सीट पर जदयू के अनंत सिंह और राजद की वीणा देवी के बीच मुकाबला है। दुलार चंद यादव हत्या मामले में रिमांड पर रहने के बावजूद अनंत समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है। पटना में डेंगू के 21 नए मरीज, कुल संख्या 1588 पहुंची। राजधानी पटना में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 21 नए मरीज सामने आए, 21, जिसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1588 हो गई है। सबसे अधिक मरीज बांकीपुर और पाटलिपुत्रा अंचल से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक पीएमसीएच में 514, एनआईएमसीएच में 307, एम्स पटना में 55 और अन्य अस्पतालों में सैकड़ों मरीज भर्ती हुए हैं। ठंड बढ़ने के बावजूद संक्रमण पूरी तरह थमा नहीं है। नगर निगम और स्वास्थ्य टीमों को हॉटस्पॉट इलाकों में फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अब तक मिले मरीजों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है। 21 से 30 वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है, जिसमें 609 लोग शामिल हैं। तेज प्रताप यादव बोले, जश्न नहीं, काम की तैयारी करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि महागठबंधन नेताओं ने इसे खारिज कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे एग्जिट पोल को नहीं मानते। उन्होंने दावा किया कि महुआ सीट से उनकी जीत तय है। तेज प्रताप ने कहा कि वे जश्न की तैयारी नहीं, काम की तैयारी करते हैं। इस बार उन्होंने राजद से अलग होकर अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है। महुआ सीट पर उनका मुकाबला राजद के डॉ मुकेश रोशन, एनडीए के संजय कुमार सिंह और जन सुराज के इंद्रजीत प्रधान से है। तेजस्वी यादव ने भी इस सीट पर सभा की थी, जिस पर तेज प्रताप ने प्रतिक्रिया दी थी। महुआ सीट पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और नतीजों का इंतजार है। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, जदयू बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है। जदयू को 56 से 62 सीटें और बीजेपी को 50 से 56 सीटें मिल सकती हैं। लोजपा आर को 11 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं महागठबंधन को 118 सीटों पर रोकते हुए राजद को सबसे ज्यादा 67 से 70 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 17 से 21 सीटें और मुकेश सहनी की पार्टी को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट पार्टियों को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के नतीजों 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। जन सुराज को 0 से 2 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के नतीजों ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। महागठबंधन ने भाजपा पर साधा निशाना, नीतीश पर नरमी के संकेत। बिहार चुनाव प्रचार में महागठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तरह नहीं घेरा। उसने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले केंद्रित किए। नीतीश पर छिटपुट प्रहार ही किए गए। रोजगार, नौकरी और प्रवासन महागठबंधन का मुख्य मुद्दा रहा। तेजस्वी यादव ने महिलाओं को रोजगार के लिए दिए गए 10-10 हजार रुपए को वोट के लिए घूस बताया और सरकार बनने पर 30-30 हजार रुपए देने का वादा किया।
उन्होंने मुफ्त बिजली देने की आलोचना नहीं की, बल्कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का आश्वासन दिया। भ्रष्टाचार और अपराध पर भी उन्होंने नीतीश से ज्यादा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। महागठबंधन नेताओं ने कहा कि भाजपा रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है। पीएमसीएच में 30 बेड का आधुनिक ईएनटी वार्ड शुरू। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ईएनटी रोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अस्पताल के नए भवन में 30 बेड वाले इंडोर वार्ड की शुरुआत की गई है। मंगलवार को अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर और विभागाध्यक्ष डॉ अनुपमा सिंह ने इसका उद्घाटन किया। पहले ही दिन 7 से अधिक मरीज भर्ती हुए। पहले यह वार्ड पुराने भवन में संचालित होता था, जिसे अब वातानुकूलित नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। यहां गले की गिलटी, टेढ़ी नाक और कान के पर्दे में छेद जैसे रोगों का उपचार होगा। हाल ही में पीएमसीएच में 270 बेड का मेडिसिन और 40 बेड का स्किन वार्ड भी शुरू किया गया है। साथ ही नई पार्किंग और फैकल्टी के लिए लेक्चर भवन तैयार है। प्रत्येक बेड पर अलार्म सिस्टम लगाया गया है, जिससे मरीज की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके। दूसरे चरण में बिहार ने रचा मतदान का इतिहास। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। चंपारण, मिथिला, मगध, शाहाबाद, कोसी और सीमांचल के 20 जिलों में सुबह से ही महिलाओं और युवाओं की भीड़ उमड़ी। मुस्लिम मतदाताओं ने भी बम्पर वोटिंग की। पिछली बार इस क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली थी और इस बार भी वह आश्वस्त है। महागठबंधन अपने आधार वोटरों और युवाओं के बूते सेंधमारी का दावा कर रहा है। नेपाल, यूपी, बंगाल और झारखंड से सटे इन इलाकों का समीकरण हमेशा पेचीदा रहा है। एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त का अनुमान है। 2020 में इन 122 सीटों में एनडीए को 66, महागठबंधन को 49, एआईएमआईएम को 5 और बसपा व निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। बिहार में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर बिहार में दिखने लगा है। पछुआ हवा के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंड और धुंध का प्रभाव रहेगा। उत्तरी तराई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 3 से 4 दिनों तक कोहरे का असर रहेगा। मंगलवार को पटना, मोतिहारी और बक्सर को छोड़कर अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि मोतिहारी में 31 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश का तापमान 25.5 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी और आसपास सुबह हल्के कोहरे के बीच दिन में धूप निकली, लेकिन सिहरन बनी रही। पूर्णिया में दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। जन सुराज कैंप ऑफिस में आग, 5 बाइक जली। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कैंप कार्यालय में मंगलवार देर शाम आग लग गई। पाटलिपुत्र गोलंबर स्थित कैंप में आग से अफरा तफरी मच गई। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 10 मिनट में आग पर काबू पाया। तब तक 5 बाइक जल चुकी थीं। घटना के समय कैंप में केयरटेकर सहित अन्य लोग मौजूद थे। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, जांच जारी है। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ गाड़ियों को बाहर निकाला। बिहार चुनाव में सक्रिय रही पीके की पार्टी ने राज्य भर में जनसभाएं और रोड शो किए थे। हालांकि एग्जिट पोल में उनकी पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा। एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है। नाथनगर में यादव समीकरण बिगड़ा। मुकाबला कांटे का। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा में सोमवार को हुए मतदान में लंबी कतारों ने कड़े मुकाबले का संकेत दिया। अनुमान है कि करीब 70% मतदान हुआ। यहां लोजपा आर के मिथुन कुमार यादव और राजद प्रत्याशी जेड हसन के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि जन सुराज के अजय राय ने समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। मिथुन यादव ने अपने ही समाज के यादव वोटरों में सेंध लगाई है। यदि वे 30 से 35% यादव वोट खींचने में सफल रहे तो परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। जेड हसन ने गंगोत्री समाज और अन्य पिछड़ी जातियों को साधा है। अजय राय ने धानुक समाज के वोट बैंक में सेंध लगाई है। मुस्लिमों ने जमकर मतदान किया है, जिससे राजद को लाभ मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में लिव इन संबंधों पर संशोधन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन संबंधों की गोपनीयता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब लिव इन में रहने वाले युगल को माता पिता को जानकारी देने की बाध्यता नहीं होगी।
पुलिस को भी केवल सूचना के लिए जानकारी दी जाएगी। लिव इन संबंधों की समाप्ति पर युवती के गर्भवती होने या बच्चे के जन्म की सूचना देना अनिवार्य नहीं होगा। मकान मालिक से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता भी समाप्त कर दी गई है। फरवरी से लागू समान नागरिक संहिता की नियमावली में निजता के उल्लंघन को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थीं। कोर्ट के निर्देश पर गृह विभाग ने चतुर्थ संशोधन नियमावली जारी की है। विवाह पंजीकरण के लिए अब आधार कार्ड के साथ पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य वैध पहचान पत्र भी मान्य होंगे।